आज हम जानेंगे 2024 वर्ष 2024 की प्रमुख नियुक्तियां, ठीक है। जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो है ये क्या रह चुके हैं, तो ये जो है देश के पहले लोकपाल, देश के पहले लोकपाल बोलेंगे तो पिनाकी चंद्र घोष। ओके, आगे देखते हैं देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कौन है, तो जनरल बिपिन रावत जो है ये रह चुके हैं, याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व, यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व जो है ये कौन कर रहे हैं, तो ये विशाल बी वर्मा, विशाल बी वर्मा। ओके, आगे देखते हैं सद्भावना राजदूत, सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के, तो वेनेसा नकाटे, वेनेसा नकाटे। ओके, आगे देखते हैं भारत की ओर से, ठीक है, भारत की ओर से G20 के शेरपा, G20 के शेरपा कौन रह चुके हैं, कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो अमिताभ कांत। कौन, तो अमिताभ कांत। ओके, आगे देखते हैं राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के किसे बनाया गया है, तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। आयुष्मान खुराना को क्या बनाया गया है, तो राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के। ओके, आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, तो अरिंदम बागची, अरिंदम बागची। ओके, आगे देखते हैं बिहार के मतलब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी कौन है, ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो परमार रवि मनु भाई। ठीक है, परमार रवि मनु भाई। ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि पूछेगा जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग बोल रहा है तो मतलब बीपीएससी के बारे में बोल रहा है, ठीक है, बीपीएससी के बारे में बोल रहा है। इसके अध्यक्ष अभी कौन है, तो परमार रवि मनु भाई हैं। ओके, याद रखिएगा। तो बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी के बारे में बोल रहा है। आगे देखते हैं भारत के लोकपाल, भारत के अभी लोकपाल कौन है, तो अजय मानिकराव खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर। ओके, आगे देखते हैं उपसेना प्रमुख, उपसेना प्रमुख ये कौन है, तो ये कृष्णा स्वामीनाथन है, कृष्णा स्वामीनाथन जो है उपसेना प्रमुख इसे नियुक्त किया गया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है, तो प्रोटेम स्पीकर जो है ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, याद रखिएगा। और भर्तृहरि महताब को बनाया गया है, भर्तृहरि महताब को बनाया गया था। ओके, 18वीं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर। ओके, इसका काम जो है सिर्फ शपथ उपत दिलाना, लोकसभा अध्यक्ष का स्थापना स्थापना कर देता है, अपना नियुक्त कर देता है। प्रोटेम स्पीकर का काम है शपथ दिला देना। ओके, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो 18वें लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बोलेंगे तो भर्तृहरि महताब। ओके, आगे देखते हैं सचिव लोकपाल, सचिव एवं लोकपाल जो है ये प्रदीप कुमार त्रिपाठी को बनाए गए हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 18वें लोकसभा अध्यक्ष, 18वें लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला को बनाया गया है, 18वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बनाया गया है, याद रखना है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये बनाया गया है डॉक्टर BN गंगाधर को, डॉक्टर BN गंगाधर को क्या बनाए गए हैं, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओके, आगे देखते हैं पहली महिला DG सेना चिकित्सा के कौन से बनाए गए हैं, पहली महिला DG सेना चिकित्सा के किसे बनाए गए हैं, तो साधना सक्सेना को, साधना सक्सेना को बनाया गया है। यूपीएससी का अगर अध्यक्ष पूछ लिया तो प्रीति सूदन को बनाया गया है यूपीएससी का अध्यक्ष, ठीक है, तो वो हम देखे थे बीपीएससी, ये है यूपीएससी, ठीक है, क्या है यूपीएससी के अध्यक्ष, तो प्रीति सूदन को बनाया गया है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे, आगे देखते हैं राजदूत, राजदूत राजदूत साउथ लीग 20 लीग के किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दिनेश कार्तिक को, दिनेश कार्तिक को। ओके, दिनेश कार्तिक को बनाया गया है राजदूत साउथ अफ्रीका 20 लीग के, दिनेश कार्तिक को बनाया गया है। ओके, आगे देखते हैं, आगे है कोच, कोच किसे बनाया गया है, जूनियर पुरुष हॉकी टीम का, तो PR श्रीजेश को बनाया गया है कोच जूनियर पुरुष हॉकी टीम का। ओके, आगे देखते हैं भारत के गेंदबाजी कोच किसे बनाया गया है, तो मोर्ने मार्केल को बनाया गया है, मोर्ने मार्केल को बनाया गया है गेंदबाजी कोच। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्या बोले भारत की गेंदबाजी कोच किसे बनाया गया है, तो मोर्ने मार्केल को बनाया गया है। ओके, आगे देखते हैं, आगे बोले
संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत किसे बनाया गया है? तो पर्वतनी हरीश को बनाया गया है भारत के राजदूत। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत परिवर्तनेनी हरीश को बनाया गया है। ओके, आगे देखते हैं। प्रवर्तन निर्देशालय, मतलब प्रवर्तन निर्देशालय, महानिदेशक प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के अध्यक्ष भी किसे बनाया गया महानिदेशक? तो वो राहुल नवीन को बनाया गया है। राहुल नवीन क्या है? तो महानिदेशक प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के। ओके, केंद्रीय गृह सचिव किसे बनाया गया है? तो ये गोविंद मोहन को बनाया गया है। गोविंद मोहन को गृह सचिव बनाया गया, याद रखना है। और अध्यक्ष जो बनाया गया है आईसीसी के अध्यक्ष अभी कौन है? तो जय शाह को बनाया गया है। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह को बनाया गया है, आपको याद रखना। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। पीआर मतलब आगे जो है सीईओ, रेलवे बोर्ड के सीईओ किसे बनाया गया है? सतीश कुमार को बनाया गया है। रेलवे बोर्ड के सीईओ सतीश कुमार को बनाया गया है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं महानिदेशक एनएसजी के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो बी श्रीनिवासन को बनाया गया है। बी श्रीनिवासन को एनएसजी का महानिदेशक बनाया गया है, याद रखना है आप लोग को। महानिदेशक सीआईएसएफ के किसे बनाया गया है? तो आरएस भट्टी को बनाया गया है। महानिदेशक सीआईएसएफ के आरएस भट्टी को बनाया गया। ओके, आगे देखते हैं। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है अमित शाह को। संसदीय राजभाषा के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अमित शाह को बनाया गया है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। गैर कार्यकारी अध्यक्ष ओएनडीसी का किसे बनाया गया है? गैर कार्यकारी अध्यक्ष ओएनडीसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आरएस शर्मा को बनाया गया। आरएस शर्मा को क्या बनाया गया है? तो गैर कार्यकारी अध्यक्ष ओएनडीसी का। ओके देन आगे देखते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो रणधीर सिंह को बनाया गया है। रणधीर सिंह के जो है एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इसे आपको याद रखना। आगे देखते हैं। वित्त सचिव अभी किसे बनाए गए हैं? तो तुहिन कांत पांडे को जो है वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे। आगे देखते हैं। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल जिसे बोलते हैं एसएसबी के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो अमित मोहन प्रसाद को जो है एसएसबी का महानिदेशक बनाया गया है। ओके देन आगे देखते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीपी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अनुराग गर्ग को बनाया गया है। एनसीपी का अध्यक्ष किसे बनाया गया, मतलब महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो अनुराग गर्ग को बनाया गया है। ओके, आगे देखते हैं। वायुसेना प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अमरप्रीत सिंह को बनाया गया है वायुसेना प्रमुख, आपको याद रखना है। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह को बनाया गया है। उप प्रमुख वायुसेना किसे बनाया गया है? तो उप प्रमुख की बात बोला गया है, तो वायुसेना किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है धारकर को, एसपी धारकर को। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग का तो विजय राहटकर को जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ओके देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है? तो आगे है कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो गोपाल कृष्णन को एसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखते हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो एमबी श्रेयस कुमार को बनाया गया है। आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं। महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? महानिदेशक तो एस परमेश को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? एस परमेश को बनाया गया है। महानिदेशक तटरक्षक बल के आईसीजे के तो एस परमेश को बनाया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभ्युदय जिंदल को बनाया गया है। क्या बोले? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष तो अभ्युदय जिंदल को बनाया गया है, आपको याद रखना है। प्रबंध निर्देशक की बात बोलेंगे नेफेड के, तो किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया नेफेड का? तो दीपक अग्रवाल को बनाया गया है। क्या बनाया गया है? प्रबंध निर्देशक नेफेड के प्रबंध निर्देशक, ठीक है। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो यह संजीव खन्ना को बनाया गया है। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो संजीव खन्ना को बनाया गया है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम क्या देखें? ये हम देखें 2024 में प्रमुख नियुक्तियाँ। ओके, तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं। छोटा टॉपिक लेके आएंगे और आप लोग जो है अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। ऐसे ही टॉपिक हम शॉर्ट लेके आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।